क्या आनंद मोहन के बेटे अंशुमान आनंद बागी हो गए हैं? उन्होंने अपने मां के खिलाफ ही पर्चा भर दिया। पूरी कहानी क्या है आपको बताते हैं। शिवहर की लड़ाई काफी दिलचस्प है। ये एनडीए की तरफ से सीट जेडीयू के खाते में गई। जेडीयू ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया, लेकिन अब खबर है कि उनके बेटे अंशुमान आनंद ने भी बाकायदा पर्चा दाखिल कर दिया है। बता दें कि रमा देवी जो भाजपा की नेता थी, वहां से सांसद बनी थी, उनका टिकट काट दिया गया, जिससे बैस समाज में काफ़ी नाराजगी थी और इसका फायदा आरजेडी ने उठाया और आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को टिकट दे दिया, जो एक अच्छी नेत्री हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम सीटों से हारी थी और वो बैस समाज से आती हैं। तो कहीं न कहीं शिवहर की लड़ाई में महागठबंधन का पलड़ा भारी है। इसी बीच खबर आई कि आनंद मोहन के बेटे अंशुमान आनंद ने पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि आनंद मोहन ने कहा कि आपसी सहमति की वजह से हुआ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि लवली आनंद को इस बात का डर हो, आनंद मोहन को इस बात का डर हो कि उनका नामांकन जो है वो रद्द हो सकता है, कुछ गड़बड़ियां हुई हो, इसलिए बैकअप जो है वो तैयार किया गया है। तो क्या आने वाले वक्त में आनंद मोहन जो है वो पर्चा वापस ले लेंगे अगर लवली आनंद का नामांकन रद्द नहीं होता है? तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बिहार की राजनीति में अपने आप एक तरह से बड़ा उदाहरण होगा कि कैसे एक परिवार के लोग ही आमने सामने आ जाते हैं। बता दें कि शिवहर में जितने भी सर्वे रिपोर्ट हैं वो साफ तौर पर बता रहा है ये तो जायसवाल जो है वहां से चुनाव जीत सकती हैं। वैश्य समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है और सारा वैश्य समाज जो है ऋतु जायसवाल को वोट दे सकता है, क्योंकि जो वैश्य समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते, ये कहा जा रहा है कि वहां से लवली आनंद जो है वो चुनाव जीतें। हालांकि वैश्य समाज एनडीए का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन लालू यादव ने जाति काट खेला और ऋतु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। शिवहर की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है और जैसे ही खबर आई कि आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद ने अपनी मां के बरक्स उसी लोकसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल कर दिया है। हालांकि लोगों का यही कहना है कि परिवार में कोई फूट नहीं है, आनंद मोहन मजबूती के साथ जो है वो अपने परिवार के साथ खड़े हैं। शायद इस बात का डर लग रहा हो कि लवली आनंद का कहीं नामांकन रद्द ना हो जाए, इसलिए बैकअप प्लान के लिए बाकायदा जो अंशुमान आनंद हैं उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है कि अगर लवली आनंद चुनाव नहीं लड़ पाती किसी कारण से तो अंशुमान आनंद जो है वो निर्दलीय जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो जैसे इस चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आगे वक्त बढ़ रहा है, वैसे ही बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। पहले पूर्णिया हॉट सीट बना, इस वक्त काराकाट हॉट सीट है जहां पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके बाद शिवहर सीट की चर्चा भी है वो जोर शोर से हो रही है, क्योंकि वहां से ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में उतरी हैं और ये दावा कर रही हैं कि वहां से उनका जीतना तय है। हालांकि आनंद मोहन का भी अपना दावा है। आपको बता दें कि भाजपा की बैठक में भी जो भाजपा के वैश्य समाज के नेता हैं, शिवहर के हैं, आपको बता दें कि पिछले दिनों एक मीटिंग की खबर आई थी जहां आनंद मोहन जो है उससे कई भाजपा के नेता लड़ गए थे जो वैश्य समाज के हैं, क्योंकि आनंद मोहन ने ये शिकायत की थी कि भाजपा के जो वैश्य समाज के नेता हैं वो ऋतु जायसवाल से मिलते जुलते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि भाजपा का जो वैश्य नेता है वो ऋतु जायसवाल को अपना समर्थन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं शिवहर की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। हालांकि ये वक्त आने पर पता चलेगा कि अंशुमान आनंद क्या करते हैं अगर लवली आनंद का पर्चा रद्द नहीं होता है और वो जो है चुनावी मैदान में रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में ये फूट जो है सबके सामने आ जाएगा। और अगर लवली आनंद का पर्चा रद्द नहीं होता है और फिर अगर वो नामांकन वापस ले लेते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि ये बैकअप प्लान था। आपको क्या कुछ लगता है शिवहर सीट को लेकर जो अंशुमान आनंद ने पर्चा भरा है, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।